हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जब मार्केट पूरी हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है आज के सिनेरियो में, जैसे आज हमने देखा मार्केट में भारी गिरावट, हो सकता है हमें आने वाले दिनों में काफी कुछ और भी गिरावट दिख सकती है नीचे के लेवल। उसके क्या रह सकते हैं लेवल्स, वो तो हमने शेयर कर दिए इवनिंग अपडेट के वीडियोस में। लेकिन ऐसे में हमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम बिल्कुल ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करना छोड़ दें। अभी तो ले सकते हैं। रेड जो है जब चल रहा है, जब हमें अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा है, तब अगर हम नहीं लेंगे तो कब लेंगे? जब मार्केट यहाँ से 4% 5% भागना शुरू हो जाएगा तब थोड़ा लेंगे। तब हमारी जो जो वैल्यू बाइंग है शायद उसको हम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जो हम आज हम शेयर को डिस्कस करने वाले हैं, उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो आपको दिख रहा है 0। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है, कोई भी उस कंपनी में प्लेज नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कोई भी प्लेज नहीं है। प्रोमोटर के पास 34 के हैं, वो 34 इंटैक्ट हैं। लेकिन दोनों पैरामीटर अच्छी बात है, जो एक कंपनी को पिक करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरओसी की अगर बात करें तो आप देखोगे पिछले 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में जो पैरामीटर होते हैं उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर, यानी कि मार्केट में रहा होगा रिसेशन या फिर इकोनॉमी में, लेकिन इस शेयर में बिल्कुल नहीं। वहीं बात करेंगे आरओई, ये भी आप देखोगे इसमें भी आपको 20 का जो एक पैरामीटर उससे ऊपर ही है, यानी लॉन्ग टर्म में भी इसने अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को कंसिस्टेंसी से बरकरार रखा है। अगेन हमारे 4 पॉइंट पैरामीटर पे अच्छा बैठता है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें, वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कम नहीं है। ऑल्दो पिछले 3 साल में कम हुआ था, लेकिन अभी आपको पिछले 1 साल में ये थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे पैरामीटर पे हमें अगर शॉर्ट में देखने की कोशिश करें तो अच्छा लगता है। अब बाकी जो बचे हुए पैरामीटर हैं हम यहां देख लेते हैं। हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प, आप सभी ने इसका नाम सुना है, मैक्सिमम लोग इसकी गाड़ियां चलाते भी हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें इसके पीयर के साथ, बजाज ऑटो हो सकता है, आयशर मोटो एंड हीरो मोटोकॉर्प टीवीएस मोटर, आपको हो सकता है कोई आपका पसंदीदा शेयर कुछ और हो सकता है, अतुल ऑटो भी है एक। लेकिन हम इसको कंपेयर करें, आज हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो अगर हम पी रेशियो के बेसिस पे देखें, आप देखोगे इसमें सबसे कंफर्टेबल नजर आ रहा है हमें इन सभी में। आप 22, 23, 20 सभी में कंफर्टेबल नजर आ रहा है। वहीं ईपीएस की बात करें, ईपीएस बजाज ऑटो का गजब है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बजाज ऑटो खराब है। आज हम हीरो मोटर के वीडियो बना रहे हैं तो उसको अच्छा बोलेंगे, कल को बजाज के बोलेंगे उसको अच्छा बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा है 360 डिग्री एंगल का से हम शेयर एनालिसिस करेंगे, जैसा होगा सामने लेके आएंगे अनबाइज्ड होके। अब आप देखिए ईपीएस उसका भी अच्छा है। आयशर मोटर नो डाउट बिल्कुल गजब का शेयर है, मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा भी रहता है काफी टाइम। हीरो मोटर कॉप अगेन आप देख सकते हो 136 का। बाकी टीवीएस और इनके आपको थोड़ा सा हिले हुए नजर आ रहे हैं। आरओई आप देख सकते हो सारे के सारे आपको अच्छे ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप बात करें आरओसीई, वो तो हमने देख ही लिया यहाँ पर। आरओसी ये भी 31, 31, 34, ये दो आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि सारे सारे जो मैक्सिमम पैरामीटर बैठते हैं उनमें सभी पे ये अच्छा बैठता है हीरो मोटोकॉर्प। तो इसीलिए प्लस जो इसके वैल्यूएशन है उनके ऊपर भी नजर डालते हैं एक बार। बाकी रिजल्ट आप इसका यहाँ देखो, 2017 से लेकर 2020 तक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2020 में डिप जरूर आई है, लेकिन देखिए 29, 33, 34 और 30, उसके बाद आपको ये चीजें। लेकिन प्रॉफिट की अगर बात करें, शुद्ध मुनाफे 3.58, 3.78 और उसका 3.44, यहाँ पे आपको ये कंसोलिडेशन दिख रहा है। ऑल्दो ऑटो सेक्टर पिछले एक साइकिल, एक अगर हम 5 साल की बात करें, कितना अच्छा इसने रिटर्न दिया नहीं है, उसके बाद भी एक इस कंपनी ने अभी तक अपने को मेंटेन करके रखा है। चीजें जो बैलेंस शीट है उसको बिल्कुल स्ट्रांगली काम कर रही है। और मार्केट में बैठे एनालिस्ट की अगर सुने, सिर्फ 42% जो एनालिस्ट है इस वक्त इसको बाई की रेटिंग दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने कंपनी के बारे में तो जाना कि कंपनी में कोई डेंट नहीं है, तो आपको क्या लगता है यहाँ से एक बार आप भी सोचिएगा इसके बारे में। 2018 से लेकर 20 तक किस तरह से रहे इसका रिजल्ट, उसके ऊपर देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो आप देखोगे इसके प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, 2018 से लेकर 2020 का ये दिसंबर क्वार्टर तक का रिजल्ट है 720, उसके बाद इंक्रीज और यहाँ पे आपको डिप नजर आई है, लेकिन ये क्वार्टर अभी पूरा हुआ नहीं है। तो जैसे रिजल्ट आ जाएंगे उस तरह से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। दैट्स मीन हमें आपके फाइनेंशियल भी अभी तक अच्छे ही लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खराबी है। अगर हम बात करें सिर्फ 2020 में इस कंपनी ने काम कैसा, तब आप देख सकते हो उसका नेट प्रॉफिट 605 यहां पे था मार्च में, और उसके बाद है कोरोना काल, और उसके बाद 59 करोड़ का, और उसके बाद 958 एक बेहतरीन जंप, इससे भी ऊपर पहले से भी, और उसके बाद 1019। यानी कि कंपनी जब जब मौका मिला, जैसे एटमॉस्फेयर ने या फिर एनवायरमेंट ने इसका साथ दिया, कंपनी के नंबर्स भी उसी तरह से भागते हुए नजर आए। इन सब के बीच माल कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है उसके अगर नजर डालें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर 34 इनके थे जून में, और मार्च होते होते 21 तक आप देख रहे हो इनके 34, यानी इन्होंने इंटैक्ट रखा है।
बात करें अगर एफआईएस की, यहाँ 32 थे और यहाँ 37 यानी एफआईएस जो है हेविली इन्वेस्टेड है, क्योंकि स्मार्ट मनी को भरोसा है इस कंपनी के ऊपर। और हीरो की हम छोटी मोटी कंपनी की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प, ये गजब की कंपनी, आप जानते हो इंडिया की ही नहीं बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पर भी गजब काम करती है। डीआईएस के पास देखिए, डीआईएस ने 21 से 18, डीआईएस कम कर रही है थोड़ा बहुत, लेकिन एफआईएस दबा के माल उठा रहे हैं। बाकी पब्लिक के पास कितना है वो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। इन सब के बाद अगर हम समझने की कोशिश करें इसके चार्ट को, सबसे पहले आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखें। हम 3 चार्ट ओपन करने वाले हैं। पहला जो है आपके सामने वीकली का है, लार्जर फ्रेम में, तभी हमको समझ में आ पाएगा। ये कोविड का फॉल था और उसके बाद किस तरह से रैली आई है बेहतरीन, आप देख सकते हो। उसके बाद शेयर कमजोर हुआ नहीं है, उसके बाद अभी कमजोर हुआ है, यहाँ पर कमजोर हुआ था 2 हफ्तों के लिए, उसके बाद फिर रैली आई, अभी काफी टाइम से नीचे आ चुका है और अपने वीकली सारे मूविंग एवरेजेस के भी नीचे आ चुका है। बट मूविंग एवरेजेस के नीचे जैसे ही आता है, आपको एक जो लाइन दिख रही है, ये जो करंट प्राइस दिख रहा है, ये करंट प्राइस आपको क्या दिख रहा है, कोविड के प्री लेवल के एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। आप देखोगे यहाँ पे जो प्री लेवल है ना कोविड का, ये ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम कर रहा है दिस प्राइस। और यही प्राइस एक्शन के बेसिस पर अगर हम देखें सिर्फ टेक्निकल के बेसिस, इससे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। इतना आसानी से चीज इसको ब्रेक करने वाला नहीं है। ऑल्दो काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है, 3500 का शेयर अभी आपको आज मॉर्निंग में 2750 का आया था और अभी 2800 पे, यानी अच्छा खासा गिरावट पे वैल्यू बाइंग इसमें नजर आ रही है। ये हमने ब्रॉडर देखा, ठीक है। अब इसको समझते हैं वन डे पे की एग्जैक्टली छोटे फ्रेम में क्या दिख रहा है हमें। हमने वीकली का टाइम फ्रेम देखा था, अगेन इसको वनडे पे देखिए। अब इसका वनडे का देखिए, ये जो सपोर्ट है एक बार यहां इसने टेस्ट किया था, यहाँ पे जो आज का प्राइस है ये इसने पहले टेस्ट किया था एक बार, और इसके बाद ये यही सपोर्ट निकल के आ रहा है इसका, जो ये प्रीवियस लेवल के अगेन हम कोविड की तरफ जाने। दैट्स मीन हमने वनडे पर भी देख लिया और वीकली पर भी देख लिया, काफी जिस प्राइस पे भी ये कि मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है इस कंपनी के लिए एज पर द टेक्निकल्स। तो आपको क्या करना चाहिए, आप समझते हैं इसको छोटे फ्रेम में। नहीं, आज क्या हुआ आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 दिन से शेयर लगातार एक प्राइस पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। वो प्राइस कौन सा हमने देख लिया, 2750 से लेकर 2800 के बीच में। आज भी जैसे इसमें भारी गिरावट है, लेकिन नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी इसमें भी आई थी। अगर हम सिर्फ ये समझते हैं शेयर को, अगर आप मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर ढूंढ रहे हैं इस वक्त मार्केट में और वो भी अच्छी, तो हमने फंडामेंटल देख लिया, ये कंपनी मुझे यहां से लगता है आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले मिड टर्म वाले ट्रेडर को भी अगर बोल दो, अगर आप यहां लेते हो ना इसको, डेफिनेटली ये सिर्फ अगर 3500 भी चला गया ना, आप खुद सोचिए कि आपको कितना बेनिफिट होगा यहाँ से। आपको करीबन 700 रुपए का शेयर पर शेयर आपको बेनिफिट यहां से होगा, जो कम नहीं होता है। तो इसलिए दिस इज माय रिकमेंडेशन कि आप इसको अपनी वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। मैंने क्या किया, खुद हमने आज की कुछ क्वांटिटीज में ऐड ऑन की थी एंड बाकी अपने जो मेंबर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके यहाँ भी शेयर किया था। तो देख लीजिए, अगर आपको लगता है अपनी एनालिसिस के बेसिस पे आप भी इसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं एज पर योर रिस्क प्रोफाइल। अगर मार्केट क्रैक होता है डेफिनेटली हम 2750 जो है वो, या फिर 2700 के लेवल भी दिख सकते हैं नीचे के लेवल में, लेकिन आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड यहां से काफी अच्छा नजर आ रहा है। एज पर जो मार्केट में जितने ओवर वैल्यूड शेयर हो चुके हैं, मुझे तो अंडर वैल्यूड चाहिए जो अच्छे शेयर हो। बाकी आपको क्या करना है आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, इमीडिएट टारगेट जो हो सकते हैं इसका 3000 से लेकर 3100 के बीच में, ये इसके बेसिस पे टारगेट हो सकते हैं, या फिर 3200 के बीच में। ये जो इसका लेवल है ये एक्चुअली 3250 का है, तो मिनिमम या फिर 3200 से लेकर 3250 के बीच में इसके जो पहले जो टारगेट है आ रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे। एक बार ये लेवल क्रॉस हो जाता है देन डेफिनेटली आपको अपर साइड के लेवल आएंगे। क्या करना है क्या आपको नहीं करना, मेरा काम है आपके सभी के लिए अच्छे शेयर का एनालिसिस करते रहना। और प्लस अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस भी है, जहां हम कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करते हैं, प्लस अपने कुछ जो ट्रेड होते हैं वो भी शेयर करते हैं आप सभी के साथ, लॉजिक के साथ कि क्या लॉजिक रहा है। तो आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में अकाउंट ओपनिंग है, प्लस आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले इसके वैल्यूएशन के ऊपर भी देख लेते हैं, बिना वैल्यूएशन के हम कैसे जा सकते हैं आगे। आप देखोगे इंडस्ट्री पी है 20 और ये आपको मिल रहा है पी भी 20, यानी पी रेशियो पर भी आपको सबसे सस्ता मिल रहा है। बाकी वैल्यूएशन तो हमने देखे ही थे बाकी इंडस्ट्री के साथ जब इसका कंपैरिजन किया था, लेकिन आपको यहां पर भी अच्छा खासा मिल रहा है, प्राइस अच्छा मिल रहा है, कंपनी अच्छी है, बाकी मर्जी आप ही की, बटन तो आप ही दबाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच। एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं फॉर